हेलो एवरीवन। सो अभी ना रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा आप लोग को एक बार शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ कि हम एक वेडिंग में आए थे, हमें इनविटेशन था यहाँ पे ताज होटल में। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ का प्ले एरिया डेडिकेटेड जो था, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो हमारे पास भी टाइम था काफ़ी, तो हमने बच्चे को वहाँ पे खेलने के लिए लेकर गए। तो उसके बाद हमने क्या रियलाइज़ किया कि वहाँ पे ना कुछ और बच्चे भी खेल रहे थे। देयर वाज अ स्मॉल लिटिल गर्ल वाज प्लेइंग, वो हार्डली 2 years ऑफ एज है ना, उनका एज ज़्यादा नहीं होगा। वो सडनली जो स्टाफ लेडी थी उसका ध्यान रख रही थी। तो क्या हुआ कि वो कुछ टाइम के बाद ना शी स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउड। तो जब वो रोने लगी तो शायद उन्होंने उसकी मदर को कॉल किया होगा। तो मदर आई, फिर वो स्टाफ की लेडी से बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही थी कि आपने गिरा दिया क्या बच्चे को, आपने कुछ मिसबिहेव किया क्या। देन दैट स्टाफ लेडी शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने उसको पूछा क्या हुआ आपको। उस लेडी ने मुझे शो किया कि बेसिकली जो वो बच्ची थी उसको उन्होंने हैंड ओवर किया था उस स्टाफ लेडी को अराउंड 11:30 एंड इट वाज अराउंड 4 o'clock in the evening. Mother had hand over to that staff lady and one thing was very surprising कि उस छोटी सी बच्ची जो 2 साल की थी, उस बच्ची के साथ कोई और स्टाफ केयर टेकर नहीं था, ना मदर थे ना फादर थे ना नैनी थी या कोई और भी नहीं था उसके साथ। एंड अनदर थिंग वॉज कि जब वो बच्ची रो रही थी बहुत, शी वॉज वेरी लाउड, तो मेरा भी ध्यान उसकी तरफ गया कि क्या हो गया, एकदम से बच्चे ने ऐसे रोना भी शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर बच्चे इतने टाइम से खेल रहे हैं, 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो कोई भी बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी होगी और वो रोए गई। एंड मदर का जो रिएक्शन था दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ इट वाज वेरी वियर्ड। लाइक उन्होंने सीधा आते ही उस लेडी को ब्लेम किया कि आपने गिरा दिया हुआ उसको या फिर आपने जो भी मिसबिहेव किया। तो मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल पॉज हो गई बिकॉज मैं उस जगह पे ऑलरेडी थी वहाँ पे एंड आई सॉ दैट लेडी वाज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू प्ले विद दैट किड। सो ना मैंने इस केस को थोड़े टाइम रुक के रिफ्लेक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लगा, जिस लेडी की वो बेबी थी, आप क्या अपने बच्चे को अगर किसी बैल में जाते हो, किसी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो, क्या आप किसी भी अननोन को जो होटल का स्टाफ है, क्या आप बच्चे को 1 घंटे के लिए, 1 घंटा छोड़ा 3 घंटे के लिए ऐसे हैंड ओवर करके जा सकते हो क्या? दैट वॉज रियली कंसर्निंग फॉर मी, वन फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली द वे शी वॉज टॉकिंग टू द स्टाफ, मतलब ऑल्दो मैंने बोल दिया कि आप सीसीटीवी फुटेज भी निकाल के देख सकते हो कि आई डिडंट मिसबिहेव विद अ चाइल्ड, ऑल्दो आई वाज आल्सो देयर। तो फिर वो कोई सही नहीं बनता कि कोई और के बच्चे को आप तो ऐसे मिसबिहेव कर पाओ। तो उन्होंने जिस तरीके से रूडली बात की थी, तो मुझे बस ये लगा कि शी इज़ नॉट योर हायर्ड, लाइक वो आपकी कोई हायर्ड नौकर नहीं है जिससे आप, अगर कोई नौकर भी आए तो आप उससे इतना रूडली बिहेव नहीं कर सकते। मतलब द चाइल्ड इज़ इंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 4 घंटे से उस बच्ची जो 2 साल से भी छोटी एज की है, और इस टाइम जब इतने इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ऑल्दो आई नो होटल प्रॉपर्टी इज़ वेरी सेफ, दे कीप ऑल द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इज इट ओके फॉर पेरेंट्स टू लीव देयर चाइल्ड एट सच एन अर्ली एज, और फिर जब कुछ होता है तो हम दूसरे स्टाफ को ब्लेम करें। बेसिकली वो लेडी इसलिए रो रही थी बिकॉज शी सेड कि मैम मेरी 2 बेटियां हैं, दे आर एट द एज ऑफ लाइक 4 and 6, और इस टाइम में जब मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ जॉब करना है, तब जब मैं इस बच्चे का इतना ध्यान रखती हूँ और ये लेडी जाके अगर मेरे बारे में कुछ भी कंप्लेन करती है तो डेफिनेटली आई विल बी फायर्ड ऑफ। तो आई अंडरस्टूड दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर दैट लेडी टू जस्टिफाई हर पॉइंट, एंड दैट वॉज रियली इंसेंसिटिव फ्रॉम दैट लेडी, जिन्होंने अपने बच्चे को 4 घंटे के लिए ऐसे उसके ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए छोड़ दिया था। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप होते तो आप क्या करते। मतलब मैंने अपना पॉइंट उनको बोला, मैंने इनफैक्ट जाके वहाँ के मैनेजर से भी डिस्कस किया कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, जो लेडी है जो लुक आफ्टर करी उसने कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। इतना ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों बच्चों को लेके, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। थैंक यू सो मच।